पाकिस्तान और अमरीका कई मामलात पर राब्ते में हैं। वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमे खारजा भी तरदीद कर चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग बोले, अफगान मुहाजिरीन के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन बरकरार है। कोई अफगान शहरी पाकिस्तान आना चाहता है तो वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए इकदाम करे। अफगान इंतजामिया को मुतअद्दिद चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मजीद कहा कि तुर्कम बॉर्डर खोल दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हैं। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, पाक सऊदिया इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार, दिफाई और सिक्योरिटी तावन को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़म, खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली और मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में तावन बढ़ाने पर तामीरी बातचीत हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और पाक सऊदिया जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी ताल्लुकात की मुलाकात, इक़्तिसादी तावन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर बातचीत, अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कारोबार की मुस्बत समत मुआशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। बेहतर मुआशी अशरिये हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन हुए। सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बना हुआ है। दुनिया ने नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान में लगी आग से हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका के तलबा एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानून साजी, अहम कौमी, इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। सरदार अयाज सादिक ने बताया कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान उबरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका। दहशतगर्द अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरम खान का वालिद गिरफ्तार। तर्जुमान AVCC के मुताबिक मुलजिम कामरान असगर कुरैशी से मनशियात और गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिम की गिरफ्तारी ख़याबान मोमिन के एक बंगले से की गई। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक का केसेस ट्रांसफ़र करने पर एतराज़। डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट का एक बेंच किसी दूसरे बेंच के मातहत नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफ़र करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत के सामने पेश कहा। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटिया से मुलाकात के मामले पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी पीटिया से मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज़ायद केसेस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। ज़राए के मुताबिक JIT ने तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया। 19 मार्च को भी अलीमा खान JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास को नोटिस जारी। शहबाज शबीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मेशवानी, मोहम्मद नुमान अफजल की भी तलबी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के वाइट पेपर का जवाब दे दिया। कहा, अपोजिशन लीडर ने वाइट पेपर सफ़ेद झूठ बोला।
अफसोस है कि जिस शख्स के पास मालूमात ही नहीं वो इस ओहदे पर बैठा है। 70% आवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। इल्ज़ामात लगाने वाले सियासी बोने मरीम नवाज के कद को नहीं पहुँच सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची के मसाइल को पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला सिंध की मुआविनीन कराची, मेयर कराची भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें, शहर के मसाइल को पोर्टल पर अपलोड किया जाए, सफाई के मसाइल, गैर कानूनी पार्किंग पर नज़र रखी जाए, रोड कटिंग के मसाइल भी काफ़ी हैं जिसको हर सूरत स्ट्रीम लाइन किया जाए। तुर्क सदर के अहम हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी पर तुर्किया में मुजाहरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुबस्सिरीन के मुताबिक इमाम ओगलो की गिरफ्तारी पर पूरे तुर्किया में मजीद एहतजाज का खतरा है। हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहरों पर 4 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी। इमाम ओगलो को बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रुप की मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने इमाम ओगलो की बैचलर डिग्री मनसूख कर दी। चीन में मनशियात के इल्ज़ाम पर 4 कैनेडियन शहरियों को फांसी दे दी गई। कैनेडियन हुकूमत के अपने शहरियों की सज़ा में नरमी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीनी हुकाम ने रद्द-ए-अमल दिया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद थे। कैनेडा चीन की अदालती खुद मुख्तारी का एहतराम करे और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आन पहुँचा, मगर महंगाई कम ना हो सकी। ईद की तैयारियां भी मुतासिर होने लगीं। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहले ही आवाम की पहुँच से बाहर थे, अब लोकल मेड अशिया भी महंगी हो गईं। शेखपुरा में 2000 रुपये वाला जूता इस बार 3000 से ऊपर फ़रोख्त। मुरीदकी में खातून का महंगाई का शिकवा, बोली बच्चों के कपड़े जूते खरीदें या घर का राशन चलाएं। हुकूमत से अपील है महंगाई कम करे। मक्का मुकरमा और गिद्दनवाह में अब्र रहमत की बरसात, मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूह परवर मनासिर। उमरा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ करते रहे और अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगी। बादल बरसने से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत मशरक़ वुस्ता में रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का आज से आगाज़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर इलाकाई मसाजिद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ बैठेंगे। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर अपनी टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई के मुताबिक टीम को 58 करोड़ भारतीय रुपए दिए जाएंगे। इनामी रकम जीत का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों, कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी के अरकान में तकसीम की जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़। मुसलमानों ने इबादत के लिए बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक़सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावी अदा की। मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। का हाफिज़ हुसैन एक ज़ीरक और नज़रियाती रहनुमा थे। हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हाफिज़ हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की बरकत और रौनक मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। मजहबी स्कॉलर्स प्रोफेसर सईद अहमद खान, साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी और अलामा मोहम्मद अशफाक मदनी की भी मौजू पर सिर हासिल गुफ्तगू। कवाल शेर मियादाद और हमनवाओं ने कलाम पेश करके ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए।